मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। हमें मिटा दो, हमें मिटा दो, यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को नमस्कार। सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे मैं दो शेर हाजिर करके कि हमें मिटा दो, हमें मिटा दो यकीनन, हमें मिटा दो यकीनन जुदा नहीं होगा, हमें मिटा दो यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। हमें मिटा दो, हमें मिटा दो यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। और दिखावा हम नहीं करते वतन परस्ती का, दिखावा दिखावा हम नहीं करते वतन परस्ती का, नजर में अस्पर तिरंगे की शान रखते हैं, नजर में अस्पर तिरंगे की शान रखते हैं। देखिए शेर हाजिर कर रहा हूं। तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, यही है भारत की पहचान। तिरंगा परचम आलीशान, यही है भारत की पहचान। तिरंगा परचम आलीशान। कि गगन पर उड़कर लहराए, गगन पर उड़कर लहराए, हवा में उड़कर लहराए, गगन पर उड़कर फहराए, हवा में उड़कर लहराए, हवा में उड़कर लहराए, गगन पर उड़कर फहराए, बढ़ाए आज़ादी की शान। तिरंगा परचम आलीशान, बढ़ाए आज़ादी। देखिए शेर देखिए हाजिर करा, देखिए आज ही शेर लिखा कि महोत्सव महोत्सव अमृत आज़ादी, महोत्सव अमृत आज़ादी, महोत्सव अमृत आज़ादी, सजी है भारत की वादी। महोत्सव महोत्सव अमृत आज़ादी, सजी है भारत की वादी, इसी ने सौंपा है सम्मान। तिरंगा परचम आलीशान, इसी ने सौंपा है सम्मान। तिरंगा परचम आलीशान। देखिए शेर आगे कराऊं कि है जन्नत की वादी कश्मीर, है जन्नत की वादी कश्मीर, मेरे भारत की ये तस्वीर। है जन्नत की वादी कश्मीर, मेरे भारत की ये तस्वीर, यही है अपना हिंदुस्तान। तिरंगा परचम आलीशान, यही है अपना हिंदुस्तान। तिरंगा परचम आलीशान। देखिए शेर सभी का धर्मों में विश्वास, सभी का धर्मों में विश्वास, हमारे पर्वों में उल्लास। सभी का धर्मों में विश्वास, हमारे पर्वों में उल्लास। सभी का
सभी का धर्मों में विश्वास, हमारे पर्वों में उल्लास, सभी मजहब है एक समान, तिरंगा परचम आलीशान, सभी मजहब है एक समान, तिरंगा परचम आलीशान। देखिए ये हाजिर कर रहा हूं, तिरंगे परचम का ये वेश, तिरंगे परचम का ये वेश हमें देता है ये संदेश, तिरंगे परचम का ये वेश हमें देता है ये संदेश, तिरंगे तिरंगे परचम का ये वेश हमें देता है ये संदेश, रहो मिलजुल कर एक समान, तिरंगा परचम आलीशान, रहो मिलजुल कर एक समान, तिरंगा परचम आलीशान। और देखिए कि भगत सिंह को करते हैं याद, भगत सिंह को करते हैं याद, इन्होंने रखी थी बुनियाद, भगत सिंह को करते हैं याद, इन्होंने रखी थी बुनियाद, मेरे गुलशन का रखना ध्यान, तिरंगा परचम आलीशान, भगत सिंह को करते हैं याद, भगत सिंह को करते हैं याद, उन्होंने रखी थी बुनियाद, मेरे गुलशन का रखना ध्यान, तिरंगा परचम आलीशान। और देखे कि मख्ता हाजिर करके तमाम गला सूख रहा है, पता नहीं क्या बात है। चलिए अच्छा रहने दिए, अब तो पाठ कर चुके। हिमालय भारत माँ का ताज, हिमालय भारत माँ का ताज, जुबां पे गीत यही है आज। हिमालय भारत माँ का ताज, हिमालय भारत माँ का ताज, जुबां पे गीत यही है आज। हिमालय हिमालय भारत माँ का ताज, जुबां पे गीत यही है आज, यही है अज़फ़र का अभिमान, यही है अज़फ़र का अभिमान, तिरंगा परचम आलीशान, यही है अज़फ़र का अभिमान, तिरंगा परचम आलीशान, गगन पर उड़कर लहराए। लेकिन किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान ले लें। अभी मुझे देश में कई जगह जाना है, मुझे जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है। अब मेरा फेफड़ा नन बाहर को निकल आए हैं। अभी मुझे कश्मीर समस्या सुलझानी है, अभी जो है बिलोचिस्तान का मसला मुझे हल करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे आमंत्रित किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए रिया रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं बनारस का ही रहने वाला हूं। और उसके बाद बहरहाल कि सारी ज़मीन दूंगा। उनका चेहरा भी कैमरामैन से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं घूर के देखने लगा कि सारी ज़मीन दूंगा, ये आसमान। आप देखिए कैमरामैन का जो है, इनकी शक्ल देखिए, गुलाब जामुन सांवला होता है, काला होता है, कितना मीठा होता है, कलेजा तर हो जाता है। कोयल कितनी काली होती है, आय हाय हाय हाय, जब बोलती है तो एकदम दिल को छू जाती है। मुझे तो झारखंडी लड़के इतने सुंदर लगते हैं, जब वो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन लेते हैं तो उनका सफ़ेद दांत और आँख की पुतलियाँ सफ़ेद सफ़ेद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जुआरी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया,
अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। याद कि सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए। नाम इस दुनिया में करना चाहता हूं, नाम इस दुनिया में करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार है। इस जहां से भी गुजरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़कर इसलिए, मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। है यही डर तुमको वरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा, वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा। वीरता की आग में इतना बबूला हो गया, गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको बबूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। पांव फैला के पसरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया। अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया। अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। ये बड़ी विवादित कविता हो गई, मैं पटना में पढ़ रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए। पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। इसलिए नीचे उतरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के, अब तो दर्पण बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के, अब तो दर्पण बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। हाथ से मैं हाथ धरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक रचना प्रस्तुत है कि मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं पड़ गया मुसीबत में।
मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं पड़ गया मुसीबत में, मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया मोहब्बत में। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं पड़ गया मुसीबत में, मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया मोहब्बत में। एक लड़की ने लिफ्ट मुझे दी, शोर मच गया गली गली। एक लड़की ने लिफ्ट मुझे दी, एक लड़की ने लिफ्ट मुझे दी, शोर मच गया गली गली। मैं भी उसको लगा चाहने, नाम लिया बजरंगबली। उसकी याद में नींद उड़ गई, दिल मेरा ये दुखता था। उसकी याद में नींद उड़ गई, दिल मेरा ये दुखता था। 1 वर्ष तक विरह में उसको प्रतिदिन चिट्ठी लिखता था। उसकी याद में नींद उड़ गई, दिल मेरा ये दुखता था। 1 वर्ष तक विरह में उसको प्रतिदिन चिट्ठी लिखता था। लव लेटर के कारण मैंने तन की बर्बादी कर ली। लव लेटर के कारण मैंने तन की बर्बादी कर ली। उस बेवफा ने पोस्टमैन से ही अपनी शादी कर ली। सारी जमीन दूंगा ये आसमान दूंगा, सारी जमीन दूंगा ये आसमान दूंगा, हट जाओ सामने से मैं अपनी जान दूंगा। सारी जमीन दूंगा ये आसमान दूंगा, हट जाओ सामने से मैं अपनी जान दूंगा। मेरे लिए बैठी है कुंवारी जो आज तक, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। यूपी को बांट दूंगा करके करार दूंगा, और यूपी को बांट दूंगा करके करार दूंगा। बंगाल उसकी जुल्फ के आगे निसार दूंगा। यूपी को बांट दूंगा करके करार दूंगा, बंगाल उसकी जुल्फ के आगे निसार दूंगा। पंजाब उसके नाम में कर दूंगा यकीनन, कश्मीर नहीं दूंगा पूरा बिहार दूंगा। यह देश जो मेरा है भारत महान दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। साली से जिंदगी में हमेशा बहार है, साली से जिंदगी में हमेशा बहार है। साली के बिना सर पे सनिच्चर सवार है। कुछ दिन के बाद बीवी हो जाती है खटाई, साली मगर हर वक्त एक मीठा अचार है। कुछ दिन के बाद बीवी हो जाती है खटाई, साली मगर हर वक्त एक मीठा अचार है। खाऊंगा जहर लेकिन उसको मैं पान दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं, साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं। माँ बाप भाई बहन के रिश्ते फिजूल हैं, साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं। माँ बाप भाई बहन के रिश्ते फिजूल हैं। साली के बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है, साली के बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है। साली के साथ नर्क में जाना कबूल है, इसके लिए मैं अपना डंडा ये टांग दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। धमकाइएगा आप तो डर जाएगी पत्नी, कुछ काम गलत आपकी कर जाएगी पत्नी। धमकाइएगा आप तो डर जाएगी पत्नी, कुछ काम गलत आपकी कर जाएगी पत्नी। माँ बाप को लतियाइए तो ठीक रहेगा, साली को मारिएगा तो मर जाएगी पत्नी। उसको मैं आज सारी दुनिया जहान दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। मैं अपनी सांस आखिरी भी रोके रहूंगा, मैं अपनी सांस आखिरी भी रोके रहूंगा। जिन कांटों पे सोना है उसे बोके रहूंगा। 21 साल जन्म से मैंने की तपस्या, बर्बाद मैं साली के लिए होके रहूंगा। मैं कारोबार अपना अपनी दुकान दूंगा, खलिहान खेत दूंगा, गेहूं और धान दूंगा। बलिदानियों में नाम लिखा जाएगा मेरा, कोई एक नाक देगा मैं दोनों कान दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। हम भी कभी नमकीन थे अमचूर हो गए, हम भी कभी नमकीन थे अमचूर हो गए। जंगल के हम भी शेर थे लंगूर हो गए। परिणाम कुछ निकला न मोहब्बत के मैच का, तब कैच होके फील्ड ही से दूर हो गए। पीली है वो सरसों सी सूखा हूं मैं पुदीना, पीली है वो सरसों सी सूखा हूं मैं पुदीना। जीते हैं न मरते हैं मुश्किल में हुआ जीना। क्या राम ने मिलाई दो प्रेमियों की जोड़ी, टूटी है कमर उसकी चिपका है मेरा सीना। बहने लगी है रात बड़ी भूख लगी है,
बढ़ने लगी है रात, बड़ी भूख लगी है, अब कीजिए न बात, बड़ी भूख लगी है। बीबी के साथ हाय बड़ी बेबसी के साथ, बीबी के साथ हाय बड़ी बेबसी के साथ, मैं खा रहा हूं लात, बड़ी भूख लगी है। दुर्दिन में जिंदगी का सितारा ही रह गया, दुर्दिन में जिंदगी का सितारा ही रह गया, रोने के सिवा और क्या चारा ही रह गया। ब्याही गई महबूबा मेरी दूसरे के साथ, वो राण हो गई मैं कुंवारा ही रह गया। दुर्दिन में जिंदगी का सितारा है। अपनी टांग तोड़ डालूंगा, गिर जाऊंगा खाई में, अपनी टांग तोड़ डालूंगा, गिर जाऊंगा खाई में। जाड़े में भी सो सकता हूं उसके साथ रजाई में, अपनी टांग तोड़ डालूंगा, गिर जाऊंगा खाई में। जाड़े में भी सो सकता हूं उसके साथ रजाई में। इतनी जान अभी है बाकी मेरी एक कलाई में, इतनी जान अभी है बाकी मेरी एक कलाई में। मैं चाहूं तो आग लगा दूं पूरी दिया सलाई में। मैं सजीव चंचल शहीद हूं, मर मर कर जी सकता हूं, मैं सजीव चंचल शहीद हूं, मर मर कर जी सकता हूं। भले नहीं नमकीन हो लेकिन मैं दारू पी सकता हूं। मैं सजीव चंचल शहीद हूं, मर मर कर जी सकता हूं। भले नहीं नमकीन हो लेकिन मैं दारू पी सकता हूं। हिंदू और मुसलमान को नंगा करवा दूंगा, हिंदू और मुसलमान दोनों को नंगा करवा दूंगा। जहां नहीं दंगा होता हो मैं दंगा करवा दूंगा। मारपीट करवा सकता हूं मैं तो भाई भाई में, मैं चाहूं आग लगा दूं पूरी दिया सलाई। मैं रांझा हूं मर जाऊंगा अपनी हीर नहीं दूंगा, मैं रांझा हूं मर जाऊंगा अपनी हीर नहीं दूंगा। लात भले ही खाऊंगा उसकी तस्वीर नहीं दूंगा। मैं रांझा हूं मर जाऊंगा अपनी हीर नहीं दूंगा। लात भले ही खाऊंगा उसकी तस्वीर नहीं दूंगा। घर मेरा उत्तर प्रदेश में है उसको ले सकते हो, हनीमून की जगह है अच्छी मैं कश्मीर नहीं दूंगा। सुपरनीचता हरदम रहती है मेरी नीचाई में, मैं चाहूं तो आग लगा दूं पूरी दिया सलाई में। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लूंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। कि एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक दूसरी टकराई वो टकरा के मर गई। एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक दूसरी टकराई वो टकरा के मर गई। एक कहना चाहती थी मुझसे आई लव यू, एक कहना चाहती थी मुझसे आई लव यू, ये बोल नहीं पाई वो हकला के मर गई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हास्य विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री डंडा बनारसी जी का। जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, वैसे मेरे दिल में तू दिलदार है। जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, वैसे मेरे दिल में तू दिलदार है। हाय तब तब आ गई उल्टी मुझे, जब भी सोचा कह दूं तुमसे प्यार है। कि डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा। सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लूंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लूंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है, मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूं बुरा ही क्या है, मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूं बुरा ही क्या है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या, लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या। हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या है।
मैंने क्या कर दिया, लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूँ, बुरा ही क्या है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या, हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या है। एक कविता जो अपनी बनारसी बोली में लिखी गई है। पहले एक पंक्ति समझिएगा। भारत अगर एक शरीर है, भारत अगर एक शरीर है तो उत्तर प्रदेश उसका सीना है, उसकी छाती है। भारत अगर एक शरीर है तो उत्तर प्रदेश उसका सीना है, उसकी छाती है। उस छाती में जो दिल है उसी का नाम काशी है। तो आइए शुरू करते हैं। इस काशी में जो काशिका बोली है, उसी काशिका बोली की रचना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भोजपुरी के 3 अंग हैं, काशिका, वल्लिका, मल्लिका। मल्लिका बिहार में बोली जाती है, वल्लिका बलिया में बोली जाती है और काशिका काशी में बोली जाती है। काशी पहले प्रांत था, बलिया भी पहले प्रांत था और पटना भी पहले प्रांत था। इन तीनों क्षेत्र की बोलियों को मिला करके भोजपुरी बनती है और उसी भोजपुरी का एक अंग काशिका है। काशिका की बोली में मैं आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का पौलेस जे बजौलेस बाजा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का पौलेस जे बजौलेस बाजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। हम 764 वर्ष से ये देख रहे हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का पौलेस जे बजौलेस बाजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। शक हूण मंगोल द्रविड़ सब काका नाही यहाँ कबरलन। जग जीत के ससुर के नाती यहाँ सिकंदर दक्षिण लगलन। गोरी गजनबी गुलाम जैसन मियाँ आपन जड़ खोदवैलन। सन 47 में उबिया के अंग्रेजवन भी छोड़ पड़ैलन। सन 47 में उबिया के अंग्रेजवन भी छोड़ पड़ैलन। पाक चीन नेपाल बांग्ला खुला लो सीमा घुस के भाजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का पौलेस जे बजौलेस बाजा। कितना देश मेरा उदार है, यह मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार लाहौर जीत के फिर वापस कर दिल्ली हम। 1 लाख बंदी सेना बना तरस के छोड़ ली हम। करगिल में दिल्ली सारन के सीमा पार लगैली हम। सोचा अपने कश्मीर का कब्बो उसे ले ली हम। सोचा अपने कश्मीर का कब्बों से ले ली हम। बहुत बड़ा बाजार हो बेचा ड्रग्स जाली नोट और गांजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का पौलेस जे बजौलेस बाजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। यहाँ देवी का नंगा नंगा चित्र बनावत कोई हो। स्कूलन में वंदे मातरम नाही गावत कोई हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदमी नाही कोई हो। देश चलत हो राम भरोसे सब बतावत कोई हो। देश चलत हो राम भरोसे सब बतावत कोई हो। चुल्लू भर पानी में डूबा पौड़ के फिर उतरा के आजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का पौलेस जे बजौलेस बाजा। बांग्लादेश सीमा पर भैया जघन्य अपराध दिखायल। आंख नाक मुंह कान नोचायल शव सेना का आयल। विधानसभा कश्मीर में देख ली खूने खून उतरायल। देश के दिल संसद में ग्रेनेड 47 लहरायल। देश के दिल संसद में ग्रेनेड 47 लहरायल। अब दिल्ली का बड़का भवन बचल हो कुबत हो तो घुस के दिखा जा।
तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का पौलिस जे बजौलिस बाजा। तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। धन्यवाद। कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है। इतना फर्क कैसे है आंखों और कानों में। देश बहुत ही बच्चों ने बहुत ही अच्छी अच्छी गज़लें सुनाई और नए बच्चों में बहुत अच्छी संभावनाएं भी हैं और ये काशी के इस काव्य और साहित्य को बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित भी रखेंगे और इस परंपरा को और भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे श्री कृष्ण तिवारी जी जो गज़लों को प्रस्तुत करते थे तो पूरी महफिल जम जाती थी। तो निश्चित रूप से हमारे नगर में हमारे इस कुंवर जी कुंवर हैं जो इसको बहुत ही बखूबी ढंग से इसको निभा भी रहे हैं आज और पूरे हिंदुस्तान के मंचों पर घूम भी रहे हैं। तो हमें खुशी है कि नई हमारी पीढ़ी बहुत ही उत्साहित है अपने इस काव्य को लेकर के। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने काव्य पढ़ कर। उन्हीं को देख करके मैं भी 1981 में लिखी हुई एक गज़ल, मैं गज़ल नहीं कहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं आरंभिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2-3 मध्यिका आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, अंत में अंतिका आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बेस वेश कीमती हीरे सज गए दुकानों में, वेश कीमती हीरे सज गए दुकानों में, जिसे खोजने वाले दब गए खदानों में, जिसे खोजने वाले दब गए खदानों में। एक मध्यिका देखिएगा। कुछ भी तो नहीं होता फूस की झोपड़ियों में, कुछ भी तो नहीं होता फूस की झोपड़ियों में, और क्या नहीं होता इन बड़े मकानों में, और क्या नहीं होता इन बड़े मकानों में। कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है। इतना फर्क कैसे है आंखों और कानों में। वेश कीमती हीरे सज गए दुकानों में, नन्हे नन्हे हाथों को क ख ग घ लिखने दो, अलिफ बे पे लिखने दो, नन्हे नन्हे हाथों को ABCD लिखने दो, नन्हे नन्हे हाथों को क ख ग घ लिखने दो। काम मतलब बच्चों से कल कारखानों में। और एक बंद है, शुक्रिया 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 अदा कर दो जिसने लिख के भेजा है, शुक्रिया अदा कर दो जिसने लिख के भेजा है, शुक्रिया अदा कर दो
जिसने लिख के भेजा है नाम खाने वालों का, आज दानों दानों में वेश कीमती हीरे सज गए दुकानों में। नाम मेरा बदरी है विशाल दिल मेरा, एक दीप जलता है आंधियों तूफानों में वेश कीमती। कि दिल में अपने तुम्हारा है गम रख लिया, दिल में अपने तुम्हारा ये गम रख लिया, दिल में अपने तुम्हारा ये गम रख लिया। हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया, हमने उल्फत का तेरी भरम रख लिया। तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में, तुम अंधेरे बिछाते रहे राह में। इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया, इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया, इसलिए नाम मैंने पूनम रख लिया। और हम अपने सभी भाइयों को बधाई देते हुए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, एक मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। राज सुनना। कि पूनम को दिल में बसाने से पहले, पूनम को दिल में बसाने से पहले, पूनम को दिल में बसाने से पहले जरा पूछ लेना जमाने से पहले, जरा पूछ लेना जमाने से पहले। रहूंगी तेरा तस्वीर में हमेशा, रहूंगी तेरा तस्वीर में हमेशा। मुझे फोन करना तुम आने से पहले, मुझे फोन करना तुम आने से पहले। और एक मुक्तक हाजिर करती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत। कि मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम, मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम, मैं सुबह की किरण और रंगी शाम बनो तुम। सीता बहुत मिलेंगी पहले राम बनो तुम, सीता बहुत मिलेंगी पहले राम बनो तुम। बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी, बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी, बंशी अधर पे बन के सदा बजती रहूंगी। राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम, राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम, राधा तो मैं बनूंगी पहले श्याम बनो तुम। धन्यवाद नागेश जी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूंगा, एक कविता बस पढ़ूंगा। अच्छा, जो कि 1.5 घंटे की है। आपने ताली ओली बजा दी, ठीक, नहीं तो दूसरी पढ़ूंगा जो 3 घंटे की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए
जैसे कवि नहीं छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। धन्यवाद नागेश जी। सबसे पहले ले खींच भाई, फोटो खींच ले मेरा फोटो तो दिन को ठीक से नहीं आता है, रात को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए, क्योंकि नागेश जी प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बनारस का बहुत नाम सुनता था, वास्तव में हर चीज़ बहुत अजीब है, विचित्र है, मस्त है। यहाँ मंच पे इतने लोग बैठे होते हैं, हमारे यहाँ तो विधानसभा में इतने विधायक भी नहीं होते जितने कवि सम्मेलन के मंच में यहाँ पाए जाते हैं। मैं ये जो धुरंधर समिति है, नागेश जी और हमारे रुद्र जी एडवोकेट, उनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। वे चाहते तो आज के दिन कोई दूसरा कार्यक्रम भी कर सकते थे, कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुला सकते थे, किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा कम था इसलिए आपको बुलाए। बड़े भाई प्रताप दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आ जाइए भैया, इधर जगह है, बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ जाइए। आप रात भर यही सब करते रहेंगे क्या? हाँ, तब का। नागेश जी बढ़िया। देखिए, थोड़े से बनारस से मस्ती का माहौल है। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, थोड़े वाह वाह करिए एक बार। ओ सरदार जी, आप तो ऐसे धरने बैठे जैसे केजरीवाल के आदमी हैं। एक बार वाह वाह करिए। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप तो ऐसे वाह वाह बोल रहे हैं जैसे बाबा रामदेव के योगा में आ बोलते हैं लोग। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे देख के कोई आधा रात को सीटी बजाया। अक्खा लाइव में पहली बार कोई मेरे देख के सीटी बजाया है। हाँ हाँ भाई, मैं तेरे समलैंगिक प्रेम को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। मोदी जी ने इसी के लिए 377 हटाया था। हाँ। चाय वाला भी अपने काम में मस्त है, और बनारस में चाय वाले का विशेष महत्व होता है। हाँ। कौन कब दिल्ली में बैठ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला भी दिख रही है, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसे गोरे चिट्टे लोग देखते हैं, हम लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। अभी मैं जब यहाँ गंगा आरती के समय घूम रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई फॉरेन के तो वो गोरे लोग हैं, मेरे साथ क्यों? तो बोले हम समझे आप भी युगांडा से आए हुए हो। ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, निग्रो प्रजाति के लोग भी रहे। हाँ। नहीं, आपको तो इसलिए भी लगूंगा क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम भी है। आपसे बढ़िया तो कुत्ता बैठा है जो मुझे सुन रहा है ध्यान से। अच्छा, तो डॉक्टर अनुराग टंडन जी को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ। हाँ हाँ। माइक वाला भी माइक को बढ़िया सेट किया है। भगवान इसके लिए भी किसी को सेट करे। हाँ। मतलब इसका भी शादी उदी हो जाए। आप सबको शायद पता नहीं कि नागेश जी पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे। हाँ। बाद में प्राइमरी के टीचर बन गए। नहीं, इसमें ताली वाली वाली बात नहीं है। टीचर नहीं, प्रोफेसर कहिए। हाँ। प्राइमरी के प्रोफेसर हैं। हाँ। हालांकि जब मैं भी यहाँ आया तो मेरे से पांडे जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। हाँ। बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हो? मैं बोला नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ। मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ। क्या बात है। मैं गरीबी रेखा सर्वे करता हूँ। हाँ। मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ। मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने के छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। क्या बात है। ये कुल तो हम लोग करते हैं। हाँ। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ, आपने सुना 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से पूरे भारत में एक नया नियम बना है, एक चखना पंजी होता है। हाँ। वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं।
इसमें नियम ये है कि पहले गुरुजी खा के चीखेंगे, वो अगर जिंदा बच जाएंगे तो बच्चे खाएंगे। हाँ, क्या बात है। मैं तो स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली के एकमात्र पति। हाँ। मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया, बोले स्कूल में आपके कुत्ता पाल लीजिए। हाँ। पहले कुत्ते खिलाइए, उसके बाद आप खाइए। हाँ। आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात है बोले। ठीक है, कही है। हाँ। जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया। कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबराते गया। वही है। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैं बोला स्कूल जा। बोला आज तो इतवार का छुट्टी है, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। तो मैंने इस कुत्ते से कहा, अबे मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला, देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा मित्र मत समझना। हारा हारा महादेव, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, परमानेंट। तो मैं बता रहा था नागेश जी के बारे में। पहले कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, किसी को नहीं मालूम बनारस में। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर थे, बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। क्या बात अब है। क्यों भेजा गया, छोटा सा प्रसंग। हाँ हाँ। ये क्या है सर? अच्छा, सम्मान का, मैं सोचे श्रद्धांजलि की माला है। अच्छा, जब मेरे को 200 का नोट दिए मैं खुश हो गया था। चल ऐसे तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ तो मिलेगा। बाद में देखा है नकली है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनारस के बाद बनते ही मोदी जी ने नोटबंदी किया था। तो नागेश जी जब भर्ती होकर कॉलेज में गए, छोटा सा प्रसंग सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत। जब भर्ती होकर गए, प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नागेश जी आप क्या पढ़ाओगे। इन्होंने कहा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोचे भाई बनारस का आदमी ऑलराउंडर हो गई। बोले इंग्लिश पढ़ाएंगे। बोले क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। बोले अच्छा। बोले नागेश जी जो बच्चा लास्ट में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। नागेश जी ने कहा ए बॉयज कम हियर। बच्चा आ गया। बोले वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए। इनका इंग्लिश का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले क्या बात है, क्या बात है। बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। बोले हाँ। और प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए, संस्कृत पढ़ाइए, आप तो ब्राह्मण आदमी, ऊपर से बनारस के। बोले बिल्कुल, हमारे तो खून में संस्कृत है। बोले बच्चों, नागेश सांडिल जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है। इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा, माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत देर तक हंसे, मैं समझ गया बीजेपी वाले हैं। एक बच्चे ने कहा सर सर्वे भवंती सुखिना कर क्या है। बोले जितने सुखी हैं सबका सर्वे कर डालो। हाँ। दूसरे बच्चे ने कहा सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है। बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। अब प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सेल्फी दिखाऊं क्या। वो बोले नहीं पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। प्रिंसिपल सर इनकी जासूसी कर रहे खिड़की से। इनकी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की। यूपी का आदमी। अब 45 मिनट का पीरियड, अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे तंबाकू खाए। तो इनकी चालाकी देखिए। बोले बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। हाँ। ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। हाँ। फिर चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। ये देखो अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया। हाँ। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठुकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है। हारा हारा महादेव, जय 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 जय, क्या बात है। हाँ। डॉक्टर साहब भी बैठे। कहाँ है डॉक्टर साहब। क्या बगलिए में बैठे। बिल्कुल। आप तो थोड़ा दूर रहिएगा नहीं तो आंख निकाल लेंगे। नहीं नेत्र प्रत्यारोपण बहुत जल्दी करते हैं। नहीं सर। आप तो शकल से ही पता चल जा रहे हैं डॉक्टर हैं।
हमारे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी पेशे से पत्रकार है, इसलिए देर रात्रि आए, कभी भी है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। हाँ, वो अपना काम पर्दे के पीछे से कर लेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई 10 बजे के बाद आता है तो लोग समझ जाते हैं दारू भट्टी बंद होने के बाद आया है। हमारा समाजवाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही दिखता है, जहाँ चावल और गोबर 2 रुपया किलो बिकता है। क्या बात है। तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, आप सब ने सुना होगा, 50 माताएं काल के गाल में चली गई। तब मैंने कहा कि वो डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हाँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आदमी को ऊपर उठाने का काम भगवान करते हैं, उनसे जो बच गए तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाए रहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख यार, ये जो प्लस चिन्ह है 2 ठो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बेढ़ा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इसका एक और मतलब है, बोले हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गया तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते हैं। डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख रे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहनाएगी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। और नहीं सक्सेस हुआ तो तेरे ऊपर चढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांका को भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंचे, बोले नाराज मत होना, तेरे पेट को एक बार खोलना पड़ेगा। बोले अब क्या? बोले मेरा कैंची उसमें छूट गया है। मरीज ने कहा निकाल ले। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, टांका लगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचे, बोले देख अब नाराज में एक बार और। क्यों? मेरा घड़ी उसी में गिर गया है। निकाल ले। डॉक्टर साहब घड़ी निकाल के टांका लगाने जाते, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टांका मत लगा, तो एक ठो चैन लगा दे। हाँ, जब मन करे खोलते रहना। बोले क्या बात है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई की पर्ची में ऐसे क्या लिखते हैं जिसको तेरे और डॉक्टर साहब सिवा कोई नहीं पढ़ पाता? बोले किसी को बताना मत, लिखे रहते हैं, इस मरीज को मैं लूट लिया हूं, तू थोड़े देख लेना। चलिए, बहुत सारे कवि हैं, हिंदी का समृद्ध मंच है। मैं एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। जीव विज्ञान में एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल पाए जाते हैं। हाँ। ऐसी मान्यता आपने भी सुनी होगी। इसी पर एक कविता, एक बार तालियां बजाइए, इस कविता को आपके समक्ष रखता हूं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। इसे मैं नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा 7वां हम शकल मेरे शहर का भिखारी था। भिखारी क्या था साहब? बहुत बड़ा शिकारी था। क्या बात है। हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे। हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे। उसे कवि और मुझे भिखारी समझ जाते थे। जब भिखारी किसी घर भीख मांगने जाता तो लोग कहते कोई नई कविता लिखी हो तो पढ़, और जब मैं किसी घर जाता तो लोग कहते चिल्लर नहीं है, आगे बढ़। भिखारी का कलर मेरी तरह चॉकलेटी नहीं, चॉकलेटी इसलिए 3 कलर के लोग रहते हैं। एक गोरे कलर के जैसे नागेश भाई, दूसरा काले कलर के जैसे राज बनारसी, तीसरा जो बचा चॉकलेटी मैं। सर जब तक ऑप्शन है अपने आप को काला काहे कहे? उसका कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी, उसके पास भी एक खूबसूरत निकला हुआ पेट था। कुल मिला के फोटोकॉपी की तरह मेरा डुप्लीकेट था। लेकिन कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं मेरे से थोड़े ज़्यादा स्मार्ट है। हम दोनों अकेले ताली मत बजाइए सर, पूरा बनारस का लोड आप ले लिया है। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। कवि सम्मेलन में मेरी जगह उसी को बुलाने लगे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो बोले भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। तू तो नोटों के लिए प्राण खाता है, वो बेचारा चिल्हर में मान जाता है। एक दिन मेरी श्रीमती जी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा छुट्टे नहीं हैं। तो बोली आपको तो छुट्टे के बहाने कंजूसी की बीमारी है,
आपसे अच्छा तो भिखारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी। अरे सीधी तरफ पैसे देते हो कि दूसरा तरीका अपनाऊं? कल से भिखारी कोई घर में बुलाऊं? तो मैंने भिखारी से एक दिन कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। मैंने भिखारी से कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर, तू फौरन छोड़ दे शहर। तो भिखारी बोला, मुझे बेवकूफ समझा है क्या गुरु? मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है, वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज्यादा है। मत पूछो मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं, दिल्ली वाला। नहीं तो रात को मित्रों बोलो तो लोग डर जाते हैं, कल क्या नोटबंदी होने वाला है। मत पूछो मित्रों, भिखारी के चक्कर मैंने क्या क्या नहीं मिस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। भिखारी और मेरी शक्ल को लेकर हर जगह भ्रांति है, भिखारी और मेरी शक्ल को लेकर हर जगह भ्रांति है। मंच में कवि खड़ा है कि भिखारी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या क्या बात है। थोड़ा सम्मान करवा दे। मित्रों, अभी हाथ से कवियों की फहरिस्त लंबी है और भी बहुत सारे कवि हैं। आप समझिए कि कवि सम्मेलन में जब हम धुरंधर का संस्करण शुरू करते हैं तो कविता के हर रंग के कवियों को इस मंच पर बुलाया जाता है। हमने आमंत्रित किया है गीतों के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार कुमार ब्रजेंद्र जी को, रांची झारखंड की धरती से। हमने आमंत्रित किया है ओज के बड़े ही श्रेष्ठ कवि आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को, बाराबंकी की धरती से, जिन्हें आज पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति ओज सम्मान दिया जाना है। श्रोताओं, बच्चे कुछ नहीं है दादा, अरे असली यही है वो जो रबड़ी के ऊपर मलैया रहता है। हाँ, दरअसल अगर 10,000 की भीड़ भी हो मित्रों, तो कविता सुनने, समझने और गुनने वाले इतने ही लोग, बस वही बच्चे ही हैं, नहीं होते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बनाकर बजाकर मेरा मन रख दीजिए। मैं आभारी हूँ भाई नागेश शांडिली जी का कि इन्होंने बीच से मुझे पकड़ लिया। मुझे बलिया जाना था गांव, इन्होंने कहा कि दादा बनारस होते हुए जाइए। हाँ, एक और सूचना है कि आप भाभी जी के साथ आए हैं। हाँ, और आपने गंगा स्नान किया और हाँ, भाभी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। वो सब हुआ। बहरहाल मित्रों, आने के दो कारण थे। एक तो नागेश शांडिली ने बुलाया, दूसरा बनारस के बारे में मुझे पता है कि यहाँ रचनाएं विश्व स्तर की हिंदी में लिखी जा चुकी हैं, लिखी जाती हैं, लिखी जा रही हैं, और उससे अधिक अच्छी रचनाएं सुनी जाती हैं बनारस। क्या बात है। ये दो बातें मुझे बहुत प्रेरित करती रहीं। तीसरी बात ये कि जिस शख्सियत के नाम से आपने मुझे सम्मानित किया जी, पंडित तिवारी, मैं उनका बहुत ऋणी हुआ। आप लोगों को नहीं पता होगा, एक छोटा सा इतिहास है 30 सेकंड का जी। पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी का एक गीत, चंद्रशेखर मिश्र जी का गीत धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता के कवि सम्मेलन से गीत पुरुष गोपाल दास नीरज लौट रहे थे। अच्छा। रास्ते में उन्होंने धर्मयुग पत्रिका खरीदी, ये आप लोग जान लीजिए जी। रास्ते में उन्होंने धर्मयुग पत्रिका खरीदी और उसमें वो गीत पढ़ा, भीलों ने लूट लिए वन। हाँ, पंडित तिवारी जी का वो चर्चित गीत, रानी को खबर तक नहीं, राजा हो गया बदचलन, रानी को खबर तक नहीं। ये गीत लिखा उन्होंने और ये गीत धर्मयुग में छपा था। नीरज ने पढ़ा। नीरज को दिल्ली जाना था, लेकिन नीरज मुगल सराय स्टेशन पर उतर गए और खोजते हुए पंडित चंद्रशेखर तिवारी के घर गए। श्री कृष्ण तिवारी जी के घर गए, उनसे मुलाकात की। उनके साथ बहुत सारे कवि सम्मेलनों में रहने का अवसर मिला है, उन्हें सुनने का अवसर मिला है। श्रेष्ठ गीतकार, उनके नाम पर चूंकि मुझे सम्मानित किया जा रहा था, इसलिए मैं लोभ नहीं संवरण कर पाया। स्वागत। मैं इस आयोजन समिति का आभारी हूँ और यहाँ कई पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। भाई राजकिशोर जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बंशीधर मिश्र
मेरे बड़े अजीज छोटे भाई हैं, और वो एक जो गीत पढ़ कर गए थे राम पर, मुक्तेश्वर पराशर, मुक्तेश्वर पराशर, गजब का गीत पढ़ा उस लड़के ने, मैं अभिभोर हो गया। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ जी। स्वागत स्वागत। 4 पंक्तियों से। पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं, पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं। क्या बात है। घर आए दुश्मनों को भी मेहमान कहते हैं। क्या बात है। घर आए, लग रहा हो कि अब कविता शुरू हो रही है। जी जी तो जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मन दीजिए, अच्छी कविताएं सुनाकर जाऊंगा। पत्थर की मूर्तों को भी भगवान कहते हैं, घर आए दुश्मनों को भी मेहमान कहते हैं। तुम दिल के खेल में जिसे माशूक कहते हो, तुम दिल के खेल में जिसे माशूक कहते हो, हम दिल की धड़कनों को हिंदुस्तान कहते हैं। हम दिल की धड़कनों, हम दिल की धड़कनों, क्या बात है, हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, मैं बहुत कम पढ़ूंगा लेकिन अच्छा पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी जी जी, स्वागत। सुनिएगा, हमने 78 वर्षों में इस देश को कैसा बनाया। हाँ, कैसा बनाया कि जहां मैं बलिया में पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई के लिए कलकत्ता जाना पड़ा, पढ़ाई लिखाई वहां की और नौकरी मिली रांची में। मेरे 3 लड़के रांची में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई के लिए उनको भी बाहर जाना पड़ा, वहां भी उनके लिए नौकरी नहीं थी, कहीं और जाना पड़ा जी। हम अपनी जड़ों से उखड़ते चले गए। क्या बात है। और इसको लेकर गजल के 2-3 शेर सुनिएगा। स्वागत स्वागत। आसमानों पे सितारों के बहाने निकले। हाँ, क्या बात है। सुनिएगा। हाँ। आसमानों पे, आसमानों पे सितारों के बहाने निकले। घर जो छूटा, घर जो छूटा, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले। छूटा तो, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले। क्या बात है। कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे। सुनिएगा ये, कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे। कितना मुश्किल है कोई बात महज बात रहे। हमने कुछ और कहा और ही माने निकले। क्या बात है, क्या बात है। हमने कुछ और कहा और ही माने निकले। और गजल का आखिरी शेर जी आपकी नजर है। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले। दादा, ये शेर आपको समर्पित। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले, ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले। हम हैं नादान, हम हैं नादान, हम हैं नादान, मगर तुम तो सयाने निकले। ऐ मेरे वक्त की तस्वीर बनाने वाले, हम हैं नादान
मगर तुम तो सयाने निकले, घर जो छूटा तो कई और ठिकाने निकले, घर जो छूटा तो। मित्रों जी एक गजल और पढ़ना चाहूंगा मैं जी, और इसके बाद विराम लूंगा। ठीक, हाँ, स्वागत। सुनिएगा भाई। अगर गजल के शेर आप लोगों तक भी पहुंच रहे हैं तो आप ताली नहीं बजाएंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ। मुझे लगेगा स्वागत। मैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपनी बहनों को नहीं सुना रहा हूं, सीढ़ियों को सुना रहा हूं। ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं बहुत मोटी फ्रेम का चश्मा है। सब लोग बहुत अच्छे से दादा सुन रहे हैं। हाँ, एकदम बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी। आप ताली वाली बजाते रहोगे तो लगेगा कि हाँ आप हो, वरना लगेगा मैं स्टेशन पर हूँ, ट्रेन चली गई है, सामान रखा हुआ है। क्या बात है, ऐसा नहीं लगना है। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सुनिए। बगल की दुकान शायद मिले। हाँ देख लीजिए आप लोग एक आदमी। हाँ आसमाए दादा। हाँ सुनिए, स्वागत। राजकिशोर। आसमाए बिजलियां लेकर, आसमां आए बिजलियां लेकर, आसमां आए बिजलियां लेकर, हम हैं पलकों पे तितलियां लेकर, हम हैं पलकों पे तितलियां लेकर, हम हैं पलकों पे। दोस्तों अगर ये शेर हो गया हो और आपके कलेजे में ठक से लगे तो मुझे बताना। अब परिंदों के पर हैं खबरों में। मैं झारखंड से आता हूँ। मैंने लिखा झारखंड बनने के बाद कि अब क्यों बदलने लग गए मंजर पहाड़ पर शोलों में। मुझे ये नाम मिला, बहुत अच्छा लगा भाई, आपका बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पहले कवित्री पढ़ रही थी, यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हम लोग ऐसा हमेशा कहते रहते हैं। हाँ, थोड़ा आप हास्य का मन बनाइए, मैं निश्चित रूप से आपको हंसाने गुदगुदाने का खूब प्रयास करूंगा, आपको आनंद आएगा। लेकिन बस ये है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि दिलों के दर्द की, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं होती। बस अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं काशी के दमदार शानदार श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और मंच पर बैठे हुए सभी श्रेष्ठ कवियों को फॉर्मेलिटी में प्रणाम करता हूं। फॉर्मेलिटी में प्रणाम इसलिए करता हूं कि ये सभी बहुत पढ़ लिख करके लंबी पढ़ाई करके कवि बने हुए हैं, और मैं इनसे भी बड़ी परंपरा महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास की परंपरा से पत्नी के द्वारा ठोके पीटे जाने पर कवि बना हूं। क्या बात है, क्या बात है, असली कवि आप हैं। हाँ, मैं आज आपको केवल कविता से हंसाना चाहता हूं, लेकिन एक ताजी बात भी बताना चाहता हूं। ये तीनों जो बैठे हुए हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। यहाँ ये कहा गया था
कि कार्यक्रम 8 बजे शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ कोई माहौल नहीं दिख रहा था, तो मेरे पास भैया का फ़ोन नंबर था। सबसे पहले अज्ञान जी का फ़ोन नंबर था, अशोक अज्ञान जी। हमने कहा अशोक भाई आप लोगों का ये कार्यक्रम क्या 8 बजे 8:30 तक शुरू हो जाएगा? अशोक भाई ने कहा और का अब हम कहा ये पता नहीं बनारसी किस मूड में है, तो हमने सोचा किसी समझदार व्यक्ति से बात किया जाए। तो हमने धर्म प्रकाश भैया का फ़ोन मिलाया। हमने कहा धर्म भैया आपका ये कार्यक्रम 8 साढ़े 8 तक शुरू हो जाएगा। धर्म भाई ने कहा और का हम कहा हो सका तो कुछ ले वही बनारसी हैं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब मैं किसी शानदार, किसी बुद्धिमान, किसी समझदार व्यक्ति से पूछता हूँ। तो बद्री विशाल भैया को मैंने फ़ोन लगाया। हमने कहा भैया आपका ये कार्यक्रम 8 साढ़े 8 तक शुरू हो जाएगा। बद्री भैया ने कहा कि जी हाँ। मैंने कहा भैया मैंने 2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा और का, अब आप कह रहे हैं जी हाँ। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं नजर भाई, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा अरे सुनिए तो सर आगे क्या इन्होंने कहा जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ इसका मतलब आप पढ़े लिखे हो, कहें ना और का। क्या बात है, क्या बात है। हाँ समझ में आ गया तो सब लोग बजाएं। क्या बात है। चलिए मैं आज आपको कविता से हंसाना चाहता हूँ। यद्यप सभी यहाँ पे जितने मित्र हमारे कवि मित्र बैठे हुए हैं सबके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। डॉक्टर धर्म प्रकाश जी, डॉक्टर अशोक ज्ञान जी, संचालक जी स्वयं 3-4 डॉक्टरी लिए बैठे हैं, प्रोफेसर भी हैं। हम तो होम्योपैथिक के भी डॉक्टर। तो मैं वही लेकिन एक बात है, अंतर क्या पड़ता है यार, कमवा तो ये लोग भी वही कर रहे हैं पढ़ लिख करके जो मैं कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं और का ये देखिए मैं अब गंगा जी के तट पर हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं ही वो कवि हूँ जो पत्नी से बहुत डरता है। आप ये मान के चलो कि आपके सामने जो ये कवि खड़ा है ये पीड़ित और सताए हुए पतियों का ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। ताली बजाओ यार, इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, कहाँ होगा भैया, बहुत झेलना पड़ेगा तब ब्रांड एम्बेसडर बन पाओगे, बहुत खाना पड़ता है पत्नी से तब बन पाओगे। आपको देखिए कि लग रहा है इतना कुपोषित कभी हमने नहीं देखा आज तक। हाँ। तो अगर आप कहें तो हम भैया की एक बात बता दें, ये हम बताते तो ना, लेकिन ये कई बार ये चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, बताए हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, यहाँ तक कहा कि प्राइमरी का प्रोफेसर हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कविता से हंसाऊंगा, मैं कोई लतीफ़ा नहीं कहूँगा। भैया एक बार जा रहे थे अपनी कार से, नई लिए थे 2 साल पहले, और पता नहीं उसमें कौन सी खराबी आ गई, इनसे ठीक नहीं हो रही थी। तो इन्होंने ऐसी जगह इनकी कार खराब हुई जहाँ पे एकदम सुनसान था, केवल भैया एक ही घर था। अब रात हो गई थी, ये गए तो दरवाज़ा खटखटाया तो एक मैडम निकली। ध्यान से सुनिएगा, मिस होगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको, और सच्ची बात बता रहा हूँ। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक मैडम निकली, इन्होंने कहा कि नमस्ते किया, और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं जा नहीं सकता, आज मैं आपके यहाँ अगर जगह हो तो रुक जाऊँ। उन्होंने कहा जगह तो मेरे पास है, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे पति नहीं है। तो इन्होंने कहा मैडम कोई बात नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, इतना तो हम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन मेरे पास एक ही कमरा है। तो इन्होंने कहा मैडम भरोसा रखिए, प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए ये भी ठीक है, लेकिन हमारे पास तो बेड एक है, मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा मैडम अरे आप किसी का भरोसा करो या ना करो, लेकिन प्रोफेसर का तो कर सकती। उन्होंने कहा वो ये भी ठीक है, लेकिन रजाई एक ही है। तो उन्होंने कहा मैं काशी से आता हूँ, मैडम इस बात पे भरोसा करिए। मैडम ने भरोसा कर लिया, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। सवेरे ये लोग उठे और
और चाय का टाइम हो गया था। मैडम ने कहा आप धूप में बैठिए लान में, अब मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लान में बैठे थे तो वहाँ देखा कि वहाँ 22-25 मुर्गे थे, मुर्गियाँ थीं, वो अपना चुंग रही थी चारा। भाई ने देखा, भाई बनारसी निगाह के पक्के होते हैं, इन्होंने देख लिया कि इसमें जो है करीब 22 तो मुर्गे हैं और 2-3 मुर्गियाँ हैं। तो जैसे ही वो चाय लेकर के आई, अंतिम बात सुनिएगा, आपको आनंद आएगा, गारंटी है। जैसे ही वो आई तो इन्होंने कहा कि मैडम एक बात बताइए, ये इसमें 22-23 मुर्गे हैं और 2-3 मुर्गियां हैं, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा नहीं प्रोफेसर साहब कोई दिक्कत नहीं है, असल में इसमें काम के 2 ही हैं, बाकी सब प्रोफेसर हैं। क्या बात है, हरा हरा महादेव। चलिए मैं आपको आज केवल एक ही कविता पढ़ूंगा, मैं आपको हंसाना चाहता हूं कविता से। कुंभ मेला लगा हुआ था प्रयागराज में, सुनिएगा पवित्र कविता कि हम भी गए नहाने संगम, आनंद लीजिएगा और जहां आपको समझ में आया थोड़ा ताली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे, पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। और घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। क्या बात है, पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। क्या बात है, क्या बात है। ये ताली वही लोग बजाए हैं जो ऐसा कर चुके हैं। पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। पैडल वाला रिक्शा, जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे। अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। और एक बेचारा रिक्शा वाला, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। और एक शर्त है और हमारी, तब ही हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। क्या बात है, थोड़ा बजा दीजिए यार मेरा मन रखने के लिए। हम जान रहे हैं आप थके हुए हैं, हमारे बाकी कवियों ने आपको खूब चूसा है तो आप बजा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बजाएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अरे मैं भी प्रयागराज छोटा भाई है और काशीनाथ बड़ा भाई है, तो छोटा भाई बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आया है, तो आप कैसे आशीर्वाद देते हैं इसको दिखाते रही। तो हम भी गए नहाने संगम, क्या बतला। अच्छा हाँ, जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम बुलवाते थे, पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे, रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो मिलेंगे हम। और एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, मैं और रिक्शा वाला, दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से। हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे। हम पहुंच गए स्टेशन, सोचा कैसे चढ़ पाएंगे गाड़ी में। पहुंच गए स्टेशन, सोचा कैसे चढ़ पाएंगे गाड़ी में। चढ़ने वाले ऐसे चढ़ते जैसे युद्ध छिड़ा हो खाड़ी में, और ससक गई वो दरवाजे में, ससक गई वो दरवाजे में भीड़ की ठेलम ठेल से, और सरक गई वो गलियारे में भीड़ की रेलम रेल से। और डिब्बे में न सीट थी खाली, डिब्बे में न सीट थी खाली, खड़े खड़े वो झूल रही थी, धक्का मुक्की में उसकी सांसें खूब फूल रही थी। और अगल बगल थे बच्चे बैठे सीटों पर, अगल बगल थे बच्चे बैठे, खाली एक न कतरा था, और इसके गिर जाने से बच्चे दबने का खतरा था। क्या बात, और इसके गिर जाने से बच्चे दबने का खतरा था। 3 लोग एक साथ उठे सीट पर से, 3 लोग एक साथ उठे, तब बैठाया पत्नी को
और बच्चे लगे देखने जैसे देख रहे हो हथनी को। और मेरी बीबी बनी तमाशा, मेरी बीबी बनी तमाशा, काया के परिमाप से हम भी गए नहाने संगम। क्या बतलाएं आपसे। एक आपका मनपसंद, मैंने आज ही उसको जोड़ा इसमें, क्योंकि वो घटना क्या हुई आपको आनंद आएगा। यहाँ पे मोनालिसा का ये चित्र रखा हुआ है, तो एक बार मोनालिसा के ताली बजाइए। मैं देखिए मैं मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मिली कुंभ में मोनालिसा, मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में। मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में। ना जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। क्या बात है। ना जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। इसी बीच ना जाने कैसे पत्नी मेरी छूट गई। इसी बीच में ना जाने कैसे पत्नी मेरी छूट गई। और बहुत भीड़ थी, यूं लगता डोर प्यार की टूट गई। बहुत भीड़ थी, यूं लगता डोर प्यार की टूट गई। और यहाँ वहाँ खूब ढूंढा हमने, यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। और छोड़ आस में उधर गया, किस्मत लेकर जिधर गई। छोड़ आस में उधर गया, किस्मत लेकर जिधर गई। और मन ही मन खुश था मैं, मन ही मन खुश था। अब मोना से आंख लड़ाऊंगा। मन ही मन, पत्नी खो गई, खो जाने दो। मन ही मन खुश था, अब मोना से आंख लड़ाऊंगा। बन साधु जहां रहेगी, धूनी वहीं रमाऊंगा। क्या बात है। बन साधु जहां रहेगी, धूनी वहीं रमाऊंगा। अब लगा खोजने मोना को, अब लगा खोजने मोना को, लेकिन वो तो नहीं मिली। अरे मिल गई पत्नी मेरी, छूटी थी जहां वहीं मिली। मिल गई पत्नी मेरी, छूटी थी जहां वहीं मिली। और खूब रोए गले लगाकर लिपट लिपट, खूब रोए गले लगाकर लिपट लिपट आपस में। और जितना पाप था मन के अंदर, जाकर धोए संगम में। जितना पाप था अंदर, जाकर धोए संगम में। और कौन बताए पाप है क्या, कौन बताए पाप है क्या। पूछ लो अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। क्या बतलाएं। अंतिम बंद, कविता लंबी है लेकिन मैं अंतिम कर रहा हूं, और इसमें आप आनंद लीजिए। व्यंग का कवि हूं, व्यंग पढ़ता हूं। तो मित्र पुराना मिला हमारा, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा इसमें भी। मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में। बोला भाभी भी आई या घर से चले अकेले में। अरे मैं बोला आई तो है, अरे वो देख जलेबी काट रही है। अरे आओ चलकर देखें साधु को क्यों डांट रही है। क्या बात है, क्या बात है। मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में। बोला भाभी भी आई या घर से चले अकेले में। मैं बोला आई तो है, वो देख जलेबी काट रही है। अरे आओ चलकर देखें साधु को क्यों डांट रही है। और पास पहुंचकर जब देखा हम तो हक्का बक्का थे। 7 साल से काकी छोड़ के भागे वो मेरे कक्का थे। 7 साल से काकी छोड़ के भागे वो मेरे कक्का थे। मैं बोला काका घर को लौटो, मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। बोले बेटा छोड़ तुम्हारी काकी को हम सुखी बहुत हैं। क्या बात है। बोले बेटा छोड़ तुम्हारी काकी को हम सुखी बहुत हैं। ये सुनिएगा अंतिम 4 पंक्तियां कि पति पत्नी न लड़ते तो यहाँ न होते साधु इतने। पति पत्नी न लड़ते तो यहाँ न होते साधु इतने। अरे बहुत सताए पत्नी के हैं साधु देख रहे हो जितने। और पत्नी ने है इन्हें बनाया, पत्नी ने है इन्हें बनाया। ये बने न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। क्या बतलाएं आपसे। मित्रों आपको अच्छा लगा हो तो ताली बजाइए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं, 4 पंक्तियां मैं ये पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं गंगा के तट पर पवित्र हो जाऊं। बहुत दर्द हो जीवन में, बहुत दर्द हो जीवन में, फिर भी हंसना पड़ता है। कभी मदारी कभी जमूरा, खुद ही बनना पड़ता है और स्वयं तमाशा बन जाना सबके बस की बात नहीं, पर तुम्हें हंसाने खातिर मुझको बनना पड़ता है, मुझको बनना पड़ता है। मेरी नजर भैया, हमें हम कविता नहीं पढ़ना है, मुझे पवित्र होना है। अच्छा हो जाइए। मुझे गंगा तट पे हूँ, पवित्र होना है। पवित्र मैं ऐसे हो रहा हूँ कि पत्नी कैसी होती है मेरी नज़र में, मैं उसे डांटता हूँ। मेरे जीवन की इससे अच्छी पंक्तियां मैंने लिखी नहीं। आप सुनिएगा इसको, ये तो आपको हंसाने के लिए कहते हैं। मैं उसे डांटता हूँ, वो मुझे डांटती है, मगर आंखों की भाषा जानती है। मैं उसे डांटता हूँ, वो मुझे डांटती है, मगर आंखों की भाषा जानती है। वो रूठे तो मैं रूठूं तो वो मनाती है। इसके बाद भी मेरे ही सुर में सुर मिलाती है और जीवन की आपाधापी से थका देखकर मुझे चिढ़ाती है। मगर व्रत और मनौतियों से मेरी उम्र भी बढ़ाती है, मगर व्रत और मनौतियों से मेरी उम्र भी बढ़ाती है। और मुसीबत में उसके होठों की मुस्कान देखकर, हंसी ठिठोली की चलती दुकान देखकर, हंसी ठिठोली की चलती उसकी दुकान देखकर, और घर के कामों में उसकी लगन देखकर, हर हालात में उसे मगन देखकर, मेरे प्रति उसके समर्पण की भावना देखकर, उसके हौसलों का आईना देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है, हंसी खुशी का संसार होता है। वो रोती है, वो रोती है, वो रोती है, मगर बाद में हंसती है क्योंकि मन की बात समझती है। वो रोती है मगर बाद में हंसती है क्योंकि मन की बात समझती है। लड़ती है, झगड़ती है, मगर साथ ही रहती है। लड़ती है, झगड़ती है, मगर साथ ही रहती है। लड़ने से झगड़ने का और रोने से हंसने का सफ़र ही तो जिंदगी है। सच पूछो मेरे यार, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी। आप लोग अतिथि है, बैठिए, यहाँ शोभा है आप लोग। मित्रों 20 मिनट का और समय आपका लेंगे। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि मैंने हास्य की तो कविता नहीं लिखी, ओज की, शौर्य की और वीर रस की तमाम कविताएं मैंने लिखी हैं। क्रांतिकारियों पर तमाम छंद हैं मेरे, लेकिन मेरे मन में विचार आया जब हास्य का कवि सम्मेलन है तो मैं भी वो कविता पढ़ सकता हूँ। जिन शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, क्या बात है, क्या बात है। क्यों ना एक ऐसी कविता पढ़ दूं तो मेरी भी उपस्थिति हो जाए। महाकवि चंद्रशेखर मिश्र जी की स्मृति में हमें जो सम्मान और आशीर्वाद दिया गया है उसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा। और मैं ज़्यादा नहीं, 8-10 मिनट में अपना काव्य पाठ करता हूँ। जी स्वागत स्वागत। प्रशांत बजरंगी जी, दमदार भैया सामने बैठे हैं, मैं सबका नमन करता हूँ। इस श्रेष्ठ साहित्यिक आयोजन के लिए बधाई करता हूँ आप सबकी। जी जी। एक कविता में सरदार भगत सिंह के बलिदान की आपके बीच में पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत। 23 मार्च को उनका बलिदान हुआ, आज एक सप्ताह केवल बीता है। मंच का नमन करता हूँ। जी जी। 23 मार्च को उनको फांसी हुई, जबकि आदेश एक दिन बाद के थे, एक दिन पहले ही उनको फांसी हुई। इसमें इतिहास और साहित्य मिल जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जी स्वागत। नागेश भाई सुनिए। स्वागत स्वागत। कि जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चढ़ा तमाचा। क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव। जय जय। क्या बात है दादा, क्या बात है। आइए मिश्रा जी सुनिएगा। जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बनकर के नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चढ़ा तमाचा था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ
उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जला था। क्या बात है, क्या बात है। लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है, श्रद्धा रूपी इन पुष्पों से उनका पदवंदन करती है। क्या बात है। जिसने बचपन की लोरी में भारत माँ का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलिवेदी पर बलिदान सुना, गोरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नवल बिहान सुना। क्या बात है, क्या बात है। वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी पर रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा में। और उस दिन विद्यालय ना जाकर के जलियांवाला बाग गया, वो हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौरुष जाग गया। शोणित से सनी हुई मिट्टी, सांस्कृतिक निष्ठ शब्दावली अगर आ गई हो, कुमार ब्रजेंद्र जैसे बड़े रचनाकार मंच पर बैठे हैं, पांडे जी सुनिएगा। शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर, शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर उसको मस्तक पर तिलक किया। मन में संकल्प कठिन लेकर कि मन के सागर में उठे ज्वार ने तन का भी अभिषेक किया। मन के सागर में उठे ज्वार ने तन का भी अभिषेक किया। भारत माता की जय बोली, विकराल कठिन प्रण एक किया। मक्कार फिरंगी शासन से माता को मुक्त कराऊंगा, इसका पवित्र झंडा लंदन की छाती पर फहराऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। अरे सर, जय 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 जय, क्या बात। जब सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तरतर वार किया, उस नीच नराधम पापी का पल भर में ही संहार किया। लाला की हत्या का बदला लेकर दिखलाया सत्ता को, लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कलकत्ता। क्या बात है, क्या बात है। जिसका जैसा होता विचार, राही वैसे मिल जाते हैं। योगी तपस्वी घने अंधकार में भी ब्रह्मचर्य की आराधना करता है, और नीचा और गंदा आदमी मंदिर में भी अपनी भावनाएं पवित्र लेकर के नहीं जाता। मैंने लिखा कि जिसका जैसा होता विचार, राही वैसे मिल जाते हैं। अपने जीवन की बगिया में वे पुष्प सदृश खिल जाते हैं। भगत सिंह को कौन लोग मिले कलकत्ता में? बटुकेश्वर जतिन दास जैसे भारत माता के पूत मिले, संयम बलिदान त्याग जैसी वे संपत्ति अकूत मिले। फिर असेंबली में घुस करके जब धाए धाए बम फोड़ा था, स्वातंत्र समर की पुस्तक में एक नवल पृष्ठ तब जोड़ा था। क्या बात है, क्या बात है। क्या सुनते हैं साहब, क्या बात है। क्या आनंदित कर दिया। एक बार दोनों हाथ पर उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। सुनिएगा, धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को, धीरे धीरे वो दिन आया बलिवेदी पर चढ़ जाने को, पूजा का थाल स्वयं बनकर तन का नैवेद्य चढ़ाने को। सामर्थ्य नहीं मेरी आगे, घटना कैसे जीवंत करूं, शब्दों की अपनी सीमा है, मैं कैसे आदि व अंत करूं, लेकिन कर्तव्य निभाता हूं। ये चिंतन जिंदाबाद रहे, हम सबके ऊपर अमर शहीदों का स्नेहिल आशीर्वाद रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। छिप गया सूर्य अस्ताचल में, छिप गया सूर्य अस्ताचल में, पक्षी सो गए बसेरों में। छिप गया सूर्य अस्ताचल में, पक्षी सो गए बसेरों में। उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। क्या बात है। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दृश्य अजूबा था। बाहर की हालत कौन कहे, अंदर भी ऐसा हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दृश्य अजूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी ऐसे रूठा था। और फिर एक दृश्य आपके सामने रखता हूं। जी जी। सामने फांसी के फंदे, बीच में सरदार भगत सिंह, एक तरफ राजगुरु, दूसरी तरफ आप जानते हैं सुखदेव। तीनों भारत माता के लाडले फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। इस बाराबंकी के कवि ने एक चित्र बनाया। जी, स्वागत स्वागत। तीनों भारत माता के लाडले फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और फांसी के फंदे की तरफ एक चित्र बनाता हूं। फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वे सबूत, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों क्रांति के अग्रदूत। तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान कहा।
तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाह डाल करके जय 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 हिंदुस्तान कहा। फिर तभी अचानक इंकलाब के नारे जिंदाबाद हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला वाले गीत के संग आबाद हुए। फिर बढ़कर चुमा फंदे को, तन पुलकित था मन हो गया मगन। इस समय उसे ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण, निर्जीव भले समझे कोई, वो राष्ट्र शक्ति को भांप गया, अंतर मन में मच गया द्वंद्व, फांसी का फंदा कांप गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है। जी प्रणाम प्रणाम। पर नियत के आगे नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम किया, मन ही मन उनके साहस को अभिवादन किया, सलाम किया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए, समवेत स्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना के गाए। हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने ये कितना बड़ा कमाल किया। जल्लाद रो रहा, वार्डर जेलर सबके सब भौचक्के थे, विश्वास नहीं था आंखों पर अधिकारी हक के वक्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। स्वागत है, स्वागत है। भरपूर तालियों से विदा करके अपना आशीर्वाद देना। ये वो धरती है जहाँ पर बैठकर पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने भोजपुरी का पहला महाकाव्य कुंवर सिंह लिखा। आपने बड़ी ताकत दी है हमें आज। और इस तीर्थ स्थल पर आप काव्य पाठ करें, बहुत बहुत स्वागत। जी धर्म प्रकाश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दादा जी प्रणाम। स्वागत स्वागत। हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल लिया। भारत माता के अमर सपूतों ने ये कितना बड़ा कमाल किया। जल्लाद रो रहा, वार्डन जेलर सबके सब भौचक्के थे, विश्वास नहीं था आंखों पर अधिकारी हक्के बक्के थे। क्या बात है। जैसे ही समय हुआ पूरा, आंखों से मिला इशारा था, मानो उस क्रूर काल को भी 100% यही गंवारा था। पल भर में चरखी घूम गई, तख्ता गिरकर बोला धड़ाम, नश्वर तन मिटकर चले गए, माता को कर अंतिम प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है। शतबार नमन करता किशोर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जी स्वागत। आनंदित कर दिया आपने। शतबार नमन करता किशोर, माता के अमर सपूतों को, चट्टानों से टकराने वाले अमर क्रांति के दूतों को। लेखनी हमारी धन्य हुई इन वीरों का करके वंदन, मैं अपनी काव्य साधना से शत शत करता हूं अभिनंदन। मेरे मस्तक पर इन सब के चरणों की पावन धूल रहे, मेरे जीवन की क्यारी में इनकी बगिया का फूल रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सबको प्रणाम, सादर प्रणाम, जय। स्वागत। बहुत बहुत आभार दादा आपका, आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है। मित्रों, अभी हमारे पास हास्य के बड़े कवि नजरी के बना में रस में मोहब्बत, बना में आज़ादी, बना में रस में मोहब्बत, बना में आज़ादी, सुनाओ अहले वतन को पयाम आज़ादी। बना में रस में मोहब्बत, बना में आज़ादी, सुनाओ अहले वतन को पयाम आज़ादी। और तमाम शायरों, कवियों को और अदीबों को अदब से करता है अतहर सलाम आज़ादी। तमाम शायरों, कवियों को और अदीबों को अदब से करता है अतहर सलाम आज़ादी। अदब से करता है अतहर सलाम आज़ादी। और चार पंक्तियाँ और कि ये हर घर का तिरंगा कह रहा है, ये हर घर का तिरंगा कह रहा है आज़ादी का ये अमृत महोत्सव। ये हर घर का तिरंगा कह रहा है आज़ादी का ये अमृत महोत्सव। और बताता है उजाला ये चमन का, वतन में आई है फिर एक सुनहरी सुबह नौ। वतन में आई है फिर एक सुनहरी सुबह नौ। चार पंक्तियाँ और कि ये ज़मीं छोड़ दे, ये गगन छोड़ दे, ये ज़मीं छोड़ दे, ये गगन छोड़ दे, कह दो कांटों से अपना चलन छोड़ दे। ये ज़मीं छोड़ दे, ये गगन छोड़ दे, कह दो कांटों से अपना चलन छोड़ दे।
और जो तिरंगे को देता सलामी नहीं, उससे कह दो कि मेरा वतन छोड़। जो तिरंगे को देता सलामी नहीं, जो तिरंगे को देता सलामी नहीं, जो तिरंगे को देता सलामी नहीं, उससे कह दो कि मेरा वतन छोड़ दे। उससे कह दो कि मेरा वतन छोड़ दे। और रस्म उल्फत खुशी की बात करें, रस्म उल्फत खुशी की बात करें। आइए जिंदगी की बात करें। रस्म उल्फत खुशी की बात करें, आइए जिंदगी की बात करें। और आज 15 अगस्त को अतहर, आज 15 अगस्त को अतहर हम फकत रोशनी की बात करें। आज 15 अगस्त को अतहर हम फकत रोशनी की बात करें, हम फकत रोशनी की बात करें। तो 4 पंक्तियाँ और कि काशी की सुबह हो कि अवध की वो शाम हो। काशी की सुबह हो कि अवध की वो शाम हो, हर एक दिलकशी मेरे भारत के नाम हो। काशी की सुबह हो कि अवध की वो शाम हो, हर एक दिलकशी मेरे भारत के नाम हो। और मैखाने में वतन के कुछ ऐसा निज़ाम हो, मैखाने में वतन के कुछ ऐसा निज़ाम हो, हर आदमी के हाथ में उल्फत का जाम हो। मैखाने में वतन के कुछ ऐसा निज़ाम हो, हर आदमी के हाथ में उल्फत का जाम हो। और अपने वतन में रक्स हो अमनो अमान का, लीडर बने वतन मेरा सारे जहान का। लीडर बने वतन मेरा सारे जहान का। और परचम उठा के जब चले अमनो अमा का हम, सारे जहां पे राज हो हिंदुस्तान का। सारे जहां पे राज हो, सारे जहां पे राज हो हिंदुस्तान का। और अंत में एक मतलब और चंद अशार कि देश पे मरने को तैयार नहीं हो सकते, देश पे मरने को तैयार नहीं हो सकते, वो कभी साहिबे किरदार नहीं हो सकते। देश पे मरने को तैयार नहीं हो सकते, वो कभी साहिबे किरदार नहीं हो सकते। और दुश्मनों रखना न इस देश की धरती पे कदम, दुश्मनों रखना न इस देश की धरती पे कदम, वरना इस पार से उस पार नहीं हो सकते। दुश्मनों रखना न इस देश की धरती पे कदम, वरना इस पार से उस पार नहीं हो सकते। और मैंने इस देश की मिट्टी से किया है स्नान, मैंने इस देश की मिट्टी से किया है स्नान। अरे मेरे बच्चे कभी बीमार नहीं हो सकते। मैंने इस देश की मिट्टी से किया है स्नान, मेरे बच्चे कभी बीमार नहीं हो सकते। और फर्ज इंसान पे है अपने वतन से उल्फत, फर्ज इंसान पे है अपने वतन से उल्फत। जो है इंसान वो गद्दार नहीं हो सकते। फर्ज इंसान पे है अपने वतन से उल्फत। जो है इंसान वो गद्दार नहीं हो सकते। और जो समझते ही नहीं अपने वतन की अजमत, जो समझते ही नहीं अपने वतन की अजमत, अरे कुछ भी होंगे वो समझदार नहीं हो सकते, कुछ भी होंगे वो समझदार नहीं हो सकते। और बेगुनाहों का बहाते हैं लहू जो अतहर, बेगुनाहों का बहाते हैं लहू जो अतहर, रहम के वो कभी हकदार नहीं हो सकते। बेगुनाहों का बहाते हैं लहू जो अतहर, बेगुनाहों का बहाते हैं लहू जो अतहर, रहम के वो कभी हकदार नहीं हो सकते। हे विश्वव्यापी ताकतों सुन लो कि केवल विश्व हो ब्रह्मांड जेता को धराशायी किया है राम ने। और जो सार्वभौमिक सर्वजेता हो गया संसार में, उस कंस के कुल अंश को मारा था राधेश्याम।
हे विश्वव्यापी ताकतों सुन लो कि केवल विश्व हो ब्रह्मांड जेता को धराशायी किया है राम ने। जो सार्वभौमिक सर्वजेता हो गया संसार में उस कंस के कुल अंश को मारा था राधेश्याम ने। कविता तो कोई और सेलेक्ट किए थे लेकिन आप सभी लोगों को बहुत सुना और सुनने के बाद मुझे लगा कि लेखनी का जो कर्तव्य होता है वो आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। तो केवल लेखनी का जो कर्तव्य होता है उस पर बात करूंगा कि दिव्य प्रकाश की तीव्र किरण से छटा कुहासा लिख सकती है निश्चल प्रेम के पावनता की यह परिभाषा लिख सकती है। और लिखना चाहे जब भी लिख दे सच्चाई की ठोस इबारत सजग लेखनी पूर्ण विकास की स्वप्निल आशा लिख सकती है। बोल पड़ी तो इसके आगे कौन धरा पर बोलेगा, इसके सर्व प्रतिष्ठित पद को धन वैभव क्या तोलेगा। दौलत के खुले बाजारों में बेमोल नहीं बिक सकती है सजग लेखनी पूंजीवाद का पूर्ण पतन लिख सकती है। जब जब करवट लेगी तो माटी का मोल बता देगी, ये जब जब करवट लेगी तो माटी का मोल बता देगी। संस्कार विनय सद्भाव से पूरित परिपाटी का मोल बता देगी। और इसके आगे अहंकार की दीवार कहां टिक सकती है सजग लेखनी श्रेष्ठ जनों को शतबार नमन लिखो। जीवन की मुस्कान लिखेगी विध्वंस प्रलयंकर लिख देगी। रोम रोम में राम लिखेगी कंकर को शंकर लिख देगी। नीति अनीत और पाप पुण्य के सारे अंतर लिख सकती है सजग लेखनी सद्भावों के सूत्र निरंतर लिख सकती है। राजभवन के प्रांगण में था कितना दोषी कौन लिखेगी। और द्रोण विदुर की लाचारी संग अंतिम कुर का मौन लिखेगी। द्यूत सभा में पांडुसुतों के डगमग पांव भी लिख सकती है सजग लेखनी धर्मराज का अनुचित दांव भी लिख सकती है। दुर्योधन की ईर्ष्या लिखकर शकुनी का छल लिख देगी। धूमिल होता भील पुत्र से अर्जुन का बल लिख देगी। और श्रद्धा की पावन धरती पर छल का सागर लिख सकती है सजग लेखनी एकलव्य को श्रेष्ठ धनुर्धर लिख सकती है। वंदे मातरम गीत लिखेगी जनगण मन का गान लिखेगी। अपना तिरंगा गर्वित लिखकर भारत का सम्मान लिखेगी। इस माटी में बलिदानों के सभी कथानक लिख सकती है सजग लेखनी राष्ट्र प्रेम के सारे मानक। जब केसर का दर्द लिखेगी कश्यप का कश्मीर लिखेगी। पर्वत का तन घायल लिखकर हिमखंडों की पीर लिखेगी। घाटी के घाव खंगालेगी तो छलनी पत्थर लिख सकती है। और सजग लेखनी अलगावों के दंश बराबर लिख सकती है। और मुझे ये भी पता है कि इस अति सम्मानित मंच पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो लंबे समय के बाद सुनना चाह रहे थे, लेकिन आज मेरी कुछ मजबूरी है। 3 कार्यक्रमों में जाना है और कुछ लोग भी बैठे हैं तो पुनः अभी क्या ऐसा कोई है जो